जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान प्रश्न। दोस्तों, ये जीव विज्ञान के जी के क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2 है। यदि आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस पार्ट 1 को ज़रूर देखें। आपको वहाँ पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी स्टडी हेल्प में। साथियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, है ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। हमने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और हमारा अगला सवाल है आज का पार्ट 2 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है ना। तो इसके 4 ऑप्शन हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इनमें से कौन सा है जो पौधे के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है ना। इसका आंसर है ए, यानी कि सोडियम। सोडियम तत्व जो है पौधे के विकास के लिए ज़रूरी नहीं है ना, बाकी आवश्यक है। जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पौधे के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कार्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? उसके कुछ ऑप्शन ये हैं: डलबर्जिया, सेड्राई, क्वेरकस और आर्जिमोन। डलबर्जिया, सेड्राई, क्वेरकस, आर्जिमोन, है ना। इनमें से जो है कॉर्क प्राप्त होता है ना। तो किस से प्राप्त होता है, किस पेड़ से होता है कॉर्क प्राप्त? तो इसका आंसर है सी, क्वेरकस। कॉर्क जो है क्वेरकस पेड़ से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है ना। डेलबर्जिया जो है जाति किसी एक से संबंधित है: काजू, कॉफी, चाय, शीशम। किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, शीशम। डेलबर्जिया जो है, डेलबर्जिया जाति शीशम से संबंधित है। अगला सवाल, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसके ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। इसका आंसर है डी, यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः यकृत जो है प्रभावित होता है ना। अगला सवाल है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। ऑप्शन: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ, फफूंद। किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ या फफूंद। तो इसका आंसर है बी, विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक जो है विषाणु है ना, यानी कि वायरस। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
थायमिन, विटामिन डी, विटामिन के और नियासिन, है ना। कौन से सम्मिलित नहीं है? बेरी सूखा रोग, बंध्यापन या पेलाग्रा। तो इसका आंसर है सी, विटामिन के, यानी कि बंध्यापन, है ना, ब्लाइंडनेस। अगला सवाल है, सूची अ व सूची ब से सम्मिलित कीजिए। सूची अ व ब से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची अ और ब, है ना। सूची अ में वायु प्रदूषक और सूची ब में प्रभावित अंग। सूची अ में देख लीजिए EEG, ECG, EOG, EMG। और प्रभावित अंग जो है मांसपेशी, आँख, मस्तिष्क, हृदय। तो इसका आंसर है ये इसके जो ऑप्शन है जे, है ना, 1 2 3 4, 3 4 2 1, 2 3 4 1, 4 3 1 2, है ना। तो इसका जो उत्तर आएगा बी वाला, 3 4 2 1, 3 4 2 1। पहले हृदय, है ना, 3 4 क्या है, हाँ 3 4 है ना। तो पहले मस्तिष्क, फिर हृदय, फिर आँख, फिर मांसपेशी। 3 4 2 1, है ना, 3 4 2 1। मस्तिष्क, हृदय, आँख और मांसपेशी, है ना। ये जो है सम्मिलित अपन ने कर दिया। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? इसके ऑप्शंस हैं हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में या उदर में। पीयूष ग्रंथि का जो स्थान है कहाँ पर है? तो इसका आंसर है बी, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित है। अगला सवाल, पित्त आशव में संग्रहित होता है। पित्त आशव में संग्रहित होता है यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय या उदर। तो इसका आंसर है सी, पित्ताशय। पित्त आशव जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। अगला सवाल है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए इसका ऑप्शन है पत्ती, पंखुड़ी, बाएं-दल, वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए इसका आंसर है डी, वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए वर्तिकाग्र उपयोगी है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? स्वपोषी क्या है इनमें से? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर है ए, शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग। ऑप्शन है पीलिया, तपेदिक, चेचक या फिर सभी। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है? इसका आंसर है बी, तपेदिक। तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग, जीवाणुओं से होने वाला रोग है।
अगला सवाल, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की? बैक्टीरिया की खोज करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है ना? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक। इन चारों में से किसने किया? इसका आंसर है सी, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की सबसे पहले खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। अगला सवाल है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस से, सेंड्रस से, जूनिपेरस से या फिर साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका आंसर है डी, साइकस। साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है। अगला सवाल है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है ए, भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पार्ट समाप्त हुआ। आने वाले पार्ट 3 में मिलते हैं और क्वेश्चन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक की आपसे विदा लेते हैं।